हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स होता क्या है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो 11th और 12th दोनों क्लास में या बीकॉम में हर जगह इसका यूज होता ही होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़िए, किसी भी कॉलेज से पढ़िए, इकोनॉमिक्स का यूज हर जगह होता ही होता है, हर जगह इसकी पढ़ाई होती होती है। तो अब चलिए इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र जो है, अर्थ मतलब होता है रुपया और पैसा, और शास्त्र मतलब होता है जानकारी, नॉलेज। ठीक है, तो यहां पे अर्थशास्त्र कहता है कि रुपए और पैसे की सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो अर्थशास्त्र शास्त्र में पूरी नॉलेज के बारे में कहता है। अब रुपए पैसे का मतलब ये नहीं कि रुपए पैसे की ही नॉलेज है, वो रुपए पैसे का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, कहां पे करना है, किस तरीके से करना है, इसको भी देखा जाता है, जिससे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी इंप्रूव करता है। तो इकोनॉमिक्स जो है, यहाँ पे ये जो फिगर देता है ना, कभी भी एक्यूरेट फिगर नहीं देता है। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये कभी एक्यूरेट फिगर नहीं देगा। ये जब भी देगा तो आपको अप्रॉक्सीमेट फिगर देगा, क्योंकि ये लगभग में होता है, एक्यूरेट नहीं देगा, एकदम निश्चित अंक पे नहीं देगा। जैसे आपको मैथ में एकदम निश्चित अंक पे आता है, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। अकाउंट्स में निश्चित अंक पे आता है रिजल्ट, ऐसा कभी भी नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हर तरह की चीजें रहती हैं, तो वो लगभग में आंसर आता है। तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स की जब बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में अब हम लोग के पास, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ने शुरू करते हैं तो देखते हैं कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। और मार्केट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्केट रुपए पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, और डिमांड सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर तरह की एक्टिविटी मार्केट में होती रहती है। तो टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं कि देखते रहते हैं कि किस मार्केट में किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। तो एक इन्वेस्टर जो है, या एक कंपनी का मालिक जो है, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, वो उसी जगह पे अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना चाहती है जहां पे डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि उसको वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, एक अर्थव्यवस्था के रूप में लेके चलती हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थ मतलब मैंने बताया था ही, अर्थ इकोनॉमिक्स से ही अर्थव्यवस्था भी है। इकोनॉमिक है तो अर्थव्यवस्था भी है। अर्थ मतलब रुपए पैसे होते हैं, और व्यवस्था मतलब उसकी। तो अर्थव्यवस्था, सारी चीजें अर्थव्यवस्था के रूप में भी चलती रहती हैं। इकोनॉमिक्स में तमाम तरह की चीजें होती हैं जिसकी डिमांड डेली टू डेली बढ़ती रहती है। कुछ चीजों की डिमांड बहुत स्लो में होती है, स्लो डिमांड होती है, कुछ फास्ट मूविंग में होती है। तो बहुत सी चीजें, जैसे हमारे घर में दूध, सब्जी, ये फास्ट मूविंग वाली है, तो इसकी डिमांड डेली की डेली रहती है। लेकिन स्लो मूविंग वाली में जो होता है, जैसे सुई, धागा हुआ, इसका बहुत कम लोग इसको डिमांड करते हैं, बहुत कम इसकी डिमांड होती है। तो यहां पे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारे पास जितने पैसे हैं, तो उसी के हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, और उसी के हिसाब से हम मार्केट में डिमांड करते हैं। अब जितनी मार्केट में डिमांड करेंगे, उतना ही हमें क्या होगा, उतना ही हमारा डिमांड बढ़ता जाएगा। जितना हम डिमांड करेंगे मार्केट में, उतना ही मार्केट में डिमांड होगा, और तो उतना ही सप्लायर कंपनी या कोई भी संस्थाएं जो है उतनी ही ज्यादा सप्लाई करने को तैयार रहेंगी। अब यहां पे जब सप्लाई करने के लिए तैयार रहेंगे, तो डिमांड और सप्लाई अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये हमारा संतुलन की स्थिति कही जाती है, जिसे इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि डिमांड कितनी होगी, जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई भी होनी चाहिए। अगर डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई तो प्राइस आपका बढ़ जाएगा, और जितनी ज्यादा
सप्लाई बढ़ गई और डिमांड वैसे ही है तो प्राइस घट जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से ही रिलेशन में होते हैं, तो इसे डिमांड और सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। एक आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन में जो होता है कि मार्केट में आपके रुपए की वैल्यू गिर जाती है और आपके प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं। जो इस टाइम में, आज के टाइम में भी क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन चल रहा है। दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं और पैसे की वैल्यू, रुपए की वैल्यू गिर चुकी है। तो अभी आप कहोगे सर पैसे की वैल्यू कैसे गिर गई? अरे पैसे की वैल्यू इसलिए गिर गई, जब हम लोग बचपन में होते थे तो हम लोग 1 रुपए में 10 गोलगप्पे खाते थे। 1 रुपए में 10 गोलगप्पे खाते थे, और लेकिन आज वहीं 10 रुपए में केवल 4 गोलगप्पे मिलते हैं। तो ये है रुपए की वैल्यू गिर जाना और प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाना। तो एक आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में जो होता है कि रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है और प्रोडक्ट के दाम घट जाते हैं। जैसे आज की डेट में जो है टमाटर जो है 70 रुपए किलो चल रहा है, तो धीरे धीरे टाइम पे तो हमें उसके लिए 70 रुपए देने पड़ रहे हैं और मिलता कितना है? 1 किलो। तो हमारी सेविंग नहीं होती है। लेकिन ये है इन्फ्लेशन। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है? डिफ्लेशन में वही टमाटर 20 रुपए किलो हो जाते हैं तो हमारा 50 रुपए की बचत होती है। तो वो होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में एक ही डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेशन में रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है और रुपए की वैल्यू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेशन में प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं और रुपए की वैल्यू गिर जाती है, जबकि डिफ्लेशन में प्रोडक्ट के दाम गिर जाते हैं और रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहां पे ये इकोनॉमिक जो है ये सब एक्टिविटी चलती रहती है, ये अर्थव्यवस्था का ये सब काम होता है। तो इसी को आगे हम वीडियो में इकोनॉमिक के बारे में और हम आपको सही तरीके से वीडियो बना के हम बताएंगे एक एक चैप्टर के हिसाब से। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।